कोई भारत को आंख दिखाए और भारत चुप रह जाए, ये अब चलने वाला है नहीं। मोदी एरा, भारत की दबंग कूटनीति का दौर। अब जिस अंदाज में सवाल होता है उसी अंदाज में हमारा जवाब भी होता है, और ऐसा ही एक बार फिर से हुआ अमेरिका में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में अपने जवाब से लोगों की बोलती को बंद किया। डिप्लोमेसी होता क्या है, इसका सही मायने में अर्थ उन्होंने समझाया। एस जयशंकर ने अमेरिका को भी नहीं छोड़ा है। अमेरिका के थिंक टैंक में जो ये इवेंट था उसमें वो मौजूद थे। भारत के लोकतंत्र के बारे में अमेरिकी नेताओं के बयान से जुड़ा सवाल उनसे पूछा गया। इस सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने अमेरिकियों से कहा कि जब भारत अपने आंतरिक मामलों पर उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उन्हें बुरा लगना नहीं चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि यदि आप दो देशों दो सरकार के स्तर पर देखें तो हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र का परस्पर सम्मान हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लोकतंत्र को दूसरे पर टिप्पणी करने का अधिकार हो, और ये वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का हिस्सा है। लेकिन जब दूसरे ऐसा करते हैं तो ये विदेशी हस्तक्षेप बन जाता है। ऐसा क्यों? विदेशी हस्तक्षेप है, चाहे वो कोई भी करे और कहीं भी करे। एस जयशंकर ने कहा कि आपको टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करने का भी अधिकार है। इससे जब मैं ऐसा करता हूं तो बुरा नहीं मानना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और भारत दुनिया के उन अग्रणी देशों में एक है जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ अमेरिका में हमारे लोकतंत्र में कई मुद्दे पर बहस होती है, लेकिन कई बार अमेरिका के नेता भारत के लोकतंत्र के बारे में टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत वैश्वीकृत हो गई है और इसके परिणाम स्वरूप किसी भी देश की राजनीति जरूरी नहीं कि उस देश की राष्ट्र सीमाओं के भीतर हो रही हो। इसी कार्यक्रम में चीन से जुड़े एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे अपने संबंधों की एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहें तो सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते हुए। चीन ने उन समझौते का उल्लंघन किया। चूंकि हमारी सेनाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात है, इससे तनाव पैदा हो रहा है। जब तक अग्रिम मोर्चे पर तैनातियों का समाधान नहीं निकलता, तनाव रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तनाव जारी रहता है तो इसका असर बाकी रिश्तों पर पड़ेगा। यही वजह है कि पिछले 4 साल से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, और साथ ही भारत के साथ व्यापार संबंधों में चीन द्वारा हर देश को पीछे छोड़ने के बारे में पूछा गया। जयशंकर ने कहा कि जब व्यापार की बात आती है तो वैश्विक स्तर पर चीन की हिस्सेदारी जो है वैश्विक विनिर्माण में 31 से 32% है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने आपसी लाभ के लिए चीन के साथ सहयोग का चयन किया, और इसमें खासकर वेस्टर्न देशों की भूमिका है। रूस यूक्रेन युद्ध पर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत का मानना है कि देशों के बीच मतभेद या विवाद युद्ध से सुलझाया नहीं जा सकता। हमें नहीं लगता कि युद्ध के मैदान से कोई निर्णायक परिणाम निकलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पूरे मामले में बातचीत शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हाल ही में मुलाकात भी हुई थी। जयशंकर ने कहा कि बहुत सोच समझ करके और सावधानी से हम काम कर रहे हैं, इसे बढ़ा चढ़ाकर काम नहीं कर रहे। बातचीत हमारी बनी रहे, ये प्रयास रहेगा। एक दूसरे की बात पहुंचाए और ईमानदारी से काम किया जाए। ये युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है, और आज अगर दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो दोनों देशों में जा सकते हैं, दोनों नेताओं से बात कर सकते हैं और फिर वापस एक दूसरे के पास जाकर बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब एस जयशंकर ने अपने बयान से दुनिया की बोलती बंद की हो। रूस से सस्ता तेल खरीदना हो या फिर पन्नू से लेकर के अमेरिका का दबाव हो, भारत की कूटनीति साफ है। हम वही करेंगे जो हमारे हित में रहेगा।